अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई जी बदमाश है सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने जितनी का हायरिंग कर ली हुई थी माजी करीब के अंदर, ठीक है मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उस हायरिंग को इंगेज करना, रोज़ाना उनको असाइनमेंट देना। मतलब ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार तू उधर आ जा और मैं तुम्हें जॉब, मतलब कि रोज़ाना इतनी जॉब दे दिया करूँगा, इतनी असाइनमेंट दे दिया करूँगा। मतलब एक बंदे ने बॉट्स पाल रखे हैं या बना रखे हैं, ठीक है, और उसके बोट्स को काम चाहिए रोज़ाना। तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के हेड में से कोई जिब्रान इलियास कह सकता है कि यार तू ना बस और किसी के लिए काम ना कर, हमारे लिए काम कर, तुम्हें हम मिनिमम इतना काम रोज़ाना दिया करेंगे। तो नतीजा क्या होता था कि जिस दिन कोई उनको काम ना मिलता तो वो हामिद मीर के ख़िलाफ़ ट्रेंड बना दिया करते थे। हामिद मीर जो है कद्दू मीर कभी उसको कहते थे, कुछ कहते थे, और रोज़ाना पीटीआई की सोशल मीडिया ने हामिद मीर के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाया होता था। और ये मैं उस दौर की बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जिस दौर के अंदर पीटीआई का तूती बोलता था। तो आपको मैंने अर्ज़ कर रखा है कि हमारे बाद स्टूडेंट जो हैं वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पे काम करते हैं। तो कभी कभार जो है वो माफ़ी मांगने आ जाते हैं, सर तो बड़ियां गालां कड्डियां ने असी। मैं कहना कोई गल, ठीक है, मैं सर 2000 वोट तुहाडे ते लाए हुए ने, ठीक, लाई रख पुत्र, कोई गल नहीं, तेनू अच्छी तनख्वाह मिल रही ना, अच्छा ठीक है, मुझे गालियाँ देने से आपको तनख्वाह मिलती है, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, तो करते रहो। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार तुम रोज़ाना ये क्या हरकत करते हो, हामिद मीर के ख़िलाफ़ ट्रेंड बना देते हो और उसे गालियां दे रहे होते हो। कहते सर जिस दिन कोई और नहीं होता ना काम गालियां देने के लिए, ठीक है, उस दिन हम जो है वो हामिद मीर के ख़िलाफ़ ट्रेंड बना देते हैं कि फिर हामिद मीर का ट्रेंड थे फिर व्हाट्सएप पे आई वो बना दिया करते थे। कुछ ऐसी हालत थी इस वक्त जो है वो यूथियों के कज़न, डजन यानी कि कज़न जो है इस वक्त यूथियों के कज़न इस खित्ते के अंदर कौन से हैं? बीजेपी वाले। मोदी मीडिया यानी कि गोदी मीडिया, गोदी में बिठाया हुआ है मोदी साहब ने उसको, वो गोदी मीडिया को इस तरह के वक्त पड़े हुए हैं। क्योंकि आजकल छित्रौल हो रही है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिका से अलग हो रही है, कनाडा से अलग हो रही है, और EU डिसइंफो लैब जो है वो पकड़े जाने के बाद यूरोप से अलग हो रही है, और वो भी इसी मौजू पे रही है कि जनाब आप एक तो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। अच्छा, ये जो बीजेपी के हैं ना राक्षस जो हैं, इन्होंने वहाँ से भी इनको अरबियों से भी काफ़ी ज़्यादा गालियाँ गुलियाँ दिलवाई हैं, और वहाँ पे भी इनके हालात जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। एक दो बड़े फ्रॉड करके भी उतों इंडियन नासा ने वापस इंडिया हेल्थ सेक्टर के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से या हेल्थ के हवाले से बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो उसकी वजह से भी अरबे जो हैं वो इनसे ज़रा खार खाते हैं। वैसे खार भी खाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गल समझ नहीं आई मैंने, लेकिन बहरहाल अब वो इंडियन मोदी मीडिया और गोदी मीडिया पाला तो हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक के CEO ने उनके बोर्ड के अंदर मीटिंग के अंदर पेश हुआ कि 1 लाख बंदा, बाकायदा 1 लाख बंदा, उस 1 लाख बंदे के आगे कितने 100 अकाउंट हैं जो उसने बना रखे हैं अल्टरनेटिव फेक अकाउंट बुलिंग के लिए, ट्रोलिंग के लिए, वो एक अलग कहानी। 1 लाख बंदा फुल टाइम परमानेंटली बीजेपी के सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट है। इसलिए पीटीआई ने भी अगर कोई ट्रेंड व्रेंड में हाथ दिलवाना हो, उनसे ना काम उठ रहा हो, तो वो फौरी तौर पे मशर की दीवार से झांक के कहते हैं ज़रा हाथ डलवाइयो भैया, तो वो फिर चेन्नई से हाथ डलवा दिया जाता है। और 4-4, 5-5 दिन पाकिस्तान के नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका ट्रेंड भी नहीं तोड़ पाती। 7-7, 8-8, 10-10 दिन वो उधर से सपोर्ट आई होती है ना जी, ठीक है। तो खैर कहने की बात ये थी, अब इन्होंने वो ट्रेंड बनाए जी, और नतीजे के तौर पे अब चूंकि इंडियन मीडिया के पास कोई काम नहीं था, तो उनके पास अगर कोई काम ना हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स के पास कोई काम नहीं होता था, तो वो हामिद मीर का ट्रेंड बना देते थे ना। इसी तरह बाइन ही इंडियन गोदी मीडिया के पास अगर कोई काम ना हो तो वो दाऊद इब्राहिम को लेके बैठ जाते।
और दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई ना कोई नई दुर्फिंतनी छोड़ दी जाती। दाऊद इब्राहिम आज कराची के अंदर एक बाज़ार में देखे गए हैं। उस बाज़ार के अंदर से गाड़ी चला के गुजरते हुए एक शरीनाथ ने हमें बताया, ठीक है। और उसके बाद वो लंबी लंबी लायानी और बेमानी किस्म की स्टोरियाँ जिनका सहाफ़त से, अखलाकियात से, इल्म से, ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई दूर का ताल्लुक़ भी नहीं होता, लेकिन वो एक चीख चीख के बोलने वाली खातून खड़ी हो जाती है और पीछे ढाम 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 जनाब वो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट लगा के टना ढाम 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 टना ये वाला इफ़ेक्ट लगा के वो जनाब इतनी बड़ी, मतलब कि एक लाइन भी नहीं होती। वैसे बाय द वे हम तो नॉर्मली कहा करते थे ना कि कहीं से एक लाइन मिल जाए तो बाकी कहानियां हम खुद गढ़ लेंगे, एक लाइन भी नहीं होती, ठीक है। और वो पूरे का पूरा बुलेटिन जो है उससे शुरू कर देते हैं और यूं जनाब आते हैं। बुनियादी तौर पे वहाँ का जो, और हम भी उसके शिकार हुए, वहाँ का जो न्यूज़ मीडिया है उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया एज एन एंटरटेन के मुकाबले के अंदर। तो एंटरटेनमेंट के अंदर उनके वो साथ लड़े हार पा के और जनाब वो टाई टाई टन जो है वो मेकअप फरमा के वो ख़वातीन खड़ी होके शू 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 करके वो जो तासुरात दे रही होती हैं, अब उसका मुकाबला करना था तो डम 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 से ही होना था। तो वो उन्होंने वो ये छोड़ी है जी बेपर की। और जब भी कोई इनके पास ख़बर ना हो तो ये दाऊद इब्राहिम की ख़बर छोड़ देते हैं। कभी दाऊद इब्राहिम साहब जो होते हैं उनको उसामा बिन लादेन से मिला दिया जाता है, कभी दाऊद इब्राहिम साहब जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो IPL जो क्या है पाकिस्तान के अंदर, नहीं वो तो इंडियन प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान के अंदर जो है जो क्रिकेट लीग है जी उसको फाइनेंस करवा दिया जाता है। कभी दाऊद इब्राहिम से कुछ और करवा दिया जाता है और तान इस पर टूटती है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ है इस वक्त जो है वो। अच्छा, तरीका वारदात क्या होता है? तरीका वारदात ये होता है कि पहले जाली अकाउंट जनरेट किए जाते हैं ट्विटर के, फेसबुक से, फिर उन अकाउंट्स के ज़रिए मतलब, और ये अपने मुल्क में नहीं किसी और मतलब कनाडा के अंदर से ये खबर फड़वाई गई है। वहाँ पे पहले कुछ फेक और बेसलेस अकाउंट से ये खबर जो थी ये चलवाई गई, ठीक है। हो सकता है वो कल ही बनाया गया हो सकता है किसी ने वो अकाउंट जो है वो 2-2.5 साल पहले बना के रखा हो, उससे एक खबर फोड़ी जाती और वो जेनरिक किस्म का अकाउंट होता है। मसलन एविएटर्स, न्यूज़ मास्टर, ठीक है, इनसाइडर, इस तरह का जेनरिक किस्म का कोई अकाउंट होता है, उससे वो खबर छुड़वाई जाती है। फिर उसका अक्स लगा के ना कोई और साहब जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर वो जो है वो यूं तीली से तीली जलाते जाते हैं और वो उसको जो है जब वो 200-250 अकाउंट से आगे पीछे हो जाती है तो उसके बाद फिर वहाँ से एक पत्रकार साहब जो हैं वो ख़बर बनाते हैं कि कनाडा के सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस जारी है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए हैं, ठीक है। और वो पत्रकार साहब जो हैं अपने मीडिया को ख़बर देते हैं, इंडिया के अंदर जो भी कोई 3rd क्लास का चैनल होगा, और उसको फिर कोट करके फिर मेन स्ट्रीम के अंदर आ रही जाती है और फिर पूरी उसके ऊपर नेशनल डिबेट जनरेट कर दी जाती है। अब देखिए वो चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, उसको बड़ी प्लानिंग के साथ स्टार्ट करके, और ये अमेरिका में भी हो सकता है, ये बरतानिया में भी हो सकता है, ये फ्रांस में भी हो सकता है, ये चेकोस्लोवाकिया में भी हो सकता है, ये नीदरलैंड के मीडिया में ये खबर इस वक्त डिस्कस हो रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है। अच्छा, ये कोई इनका यूनिक तरीका वारदात नहीं है, ये टिपिकल फेक न्यूज़ स्प्रेड करने का तरीका वारदात है जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर बाकायदा PhDs हो चुकी हैं कि ये फेक न्यूज़ जनरेट किस तरह की जाती है और आगे इसको फैलाया किस तरह जाता है। तो ये देखें ना, उस फेक न्यूज़ का ये असर है कि मैं आज आपके सामने व्लॉग करने बैठा हूँ, हालांकि आज मेरा ये मौजू नहीं था। ख़बर उन्होंने ये जनरेट की है कि जनाब दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं, चूँकि वो कराची में मुकीम हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे किसी शरणार्थी ने उनको जो है वो गलत इंजेक्शन लगा दिया या जहर का टीका लगा दिया, जिससे उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो इस वक्त तकरीबन जो है वो दुनिया से फौत होने के नज़दीक पहुंच गए।
ठीक है, अब इस खबर के अंदर कोई सॉलिड चीज़ मुझे निकाल के दिखा दीजिए। ना इसके अंदर हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा, कोई उसका नाम तो होगा ना यार, कोई झूठा सच्चा नाम ही डाल देते भाई, मेहनत तो करने की आदत ही नहीं। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जिन्ना हॉस्पिटल मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, कराची में मौजूद है, जिन्ना डाल दो, ठीक है। अच्छा नहीं, वो उन्होंने चूंकि बेपर की उड़ानी है, अगर तो जिन्ना हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो फौरी तौर पे क्लैरिफिकेशन आ जाएगी पाया ने, यहाँ पे तो इस नाम का मरीज़ जो है पिछले कम से कम 56 घंटे से 72 घंटे से नहीं आया, तो आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो इसलिए नाम नहीं लेना, क्योंकि नाम लिया आगे से अगले ने मुंह तोड़ दिया तो खबर अपनी फेक न्यूज़ सर्कुलेशन तो बढ़ गई ना। हाँ, तो ये जनाब उन्होंने फेक न्यूज़ फोड़ी है, और इस वक्त जो नाच रहा है, मेरा मतलब है कि माधुरी क्या नाचती होगी जो इस वक्त गोदी मीडिया उसके ऊपर नाच रहा है, ठीक है ना भाई। हम तो माधुरी के दौर के ही हैं, तो इसलिए, बल्कि माधुरी भी बात की है, हम तो हेमा मालिनी के दौर के हैं, ठीक है। तो हेमा मालिनी क्या नाचती होंगी जो इस वक्त गोदी मीडिया जो है वो इस खबर के ऊपर नची जा रहा है। तो मैंने कहा ज़रा नाचते नाचते जो हैं उनके जो घुंघरू टूट गए हैं वो समेट के साइड पे कर दिए जाएं, पाँव ना ज़ख्मी हो जाएं बेचारों के। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।